हार्डवेयर डिवाइसेस में आ जाते हैं इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एक्सेट्रा। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, प्रोसेसर, सीपीयू, स्टोरेज डिवाइसेस, मेमोरी, और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट जो कि वो सारे डिवाइसेस जो कि एज इनपुट की तरह भी काम करते हैं और एज आउटपुट डिवाइसेस की तरह भी काम करते हैं। इनपुट डिवाइसेस प्लस आउटपुट डिवाइसेस। टच स्क्रीन अलग अलग लेयर्स को मिलाकर एक स्क्रीन बनती है। अब इस डायग्राम में आप लोग समझेंगे किस तरीके से अलग अलग लेयर से स्क्रीन बनती है। देखो, लेयर्स बहुत सारी होती है, लेकिन इस डायग्राम में जो आप लोगों को समझने के लिए दिया है, कुछ लेयर्स दिए। अब देखो, सबसे पहले ऊपर है पॉलिस्टर फिल्म, ये एक लेयर हो गई। उसके नीचे जो पर्पल लाइन दिख रही है आपको, ये एक और लेयर है जिसको आईटीओ बोलते हैं। आईटीओ का मतलब इंडियम टिन ऑक्साइड, INDIUM, इंडियम टिन ऑक्साइड। इंडियम टिन ऑक्साइड की एक लेयर ऊपर, एक मेहरून कलर की लाइन दिख रही होगी, एक लेयर नीचे। ठीक है, इन दोनों के बीच में होता है इंसुलेटिंग या स्पेसर डॉट्स। ठीक है, इंसुलेशन किया जाता है इनको, मतलब सेपरेट रखने के लिए। ठीक है, तो ये डॉट्स होते हैं इंसुलेटिंग डॉट्स। और उसके नीचे होता है ग्लास, और उसके ग्लास के नीचे होता है डिस्प्ले। अब डिस्प्ले हो सकता है, जो मोस्ट कॉमनली डिस्प्ले यूज किया जाता है, LCD। अब देखो, ये जो पॉलिस्टर फिल्म होती है और ITO मतलब इंडियम टिन ऑक्साइड, इनके बीच में भी एक एडेसिव लेयर होती है। तो लेयर बहुत सारी होती है इस तरीके से। तो आप लोग को अब समझना है कि ये जो डायग्राम है ये किसका है। देखो, टच स्क्रीन के टाइप्स आप देख लो, रेजिस्टिव, सरफेस, कैपेसिटिव। अभी मैं समझाऊंगा ये होता क्या है। रेजिस्टिव मतलब हम लोग अगर टच स्क्रीन पर फिंगर से प्रेस करते हैं तो कितना उस पर प्रेशर पड़ रहा है, उसके आधार पे इनपुट पता लगाया जाता है, इनपुट को डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये मॉडल है रेजिस्टिव स्क्रीन का। और सरफेस कैपेसिटिव, सरफेस कैपेसिटिव भी मोस्ट कॉमनली यूज होता है। इसमें जो इनपुट डिवाइस किया जाता है, हमारे बॉडी में जो चार्ज होता है, हमारी बॉडी में करंट होता है, तो हम जब टच करते हैं तो जो चार्ज होता है उसके अकॉर्डिंग इनपुट डिटेक्ट किया जाता है, तो वो होता है सरफेस कैपेसिटिव। और रेजिस्टिव में प्रेशर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर जैसे एरो बना है, यहाँ पर जैसे ही प्रेशर पड़ता है, ITO मतलब इंडियम टिन ऑक्साइड की लेयर, ये पर्पल लेयर इससे टच होगी, ITO ये मेहरून लेयर से। ठीक है, पर्पल लेयर जैसी मेहरून वाली लेयर से टच होगी, एक इनपुट सिग्नल जनरेट होगा जो कि समझा जाएगा कंट्रोलर से। टच स्क्रीन के साथ एक जुड़ा रहता है, एक चिप जुड़ी रहती है जिसको कंट्रोलर बोलते हैं। कंट्रोलर फिर इनपुट के हिसाब से आउटपुट डिस्प्ले करेगा, डिस्प्ले पर शो होगा वो आउटपुट, है ना। जैसे हम लोग कोई ऐप ओपन करते हैं तो उस पर टच करते हैं ऐप पर, और जैसे ही ऐप ओपन होगा वो डिस्प्ले होगा। अब डिस्प्ले होगा LCD पर। ठीक है, अब ये देखो, जो डिस्प्ले हो रहा है वो एक आउटपुट के तौर पे काम कर रहा है, और जो हमने ऊपर इनपुट ये प्रेस किया था, फिंगर से प्रेस किया था, वो इनपुट की तरह काम वर्क किया। ठीक है, तो ये जो टच स्क्रीन होती है ये दोनों लेयर का कॉम्बिनेशन होती है। एक जो ऊपर जो इनपुट पैनल बोल सकते हैं उसको, तो इनपुट की तरह भी काम करता है, और नीचे जो डिस्प्ले होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनकर टच स्क्रीन बनती है। तो ये इनपुट डिवाइस भी होती है और आउटपुट डिवाइस भी होती है। तो ये आप लोग टच स्क्रीन के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब ये जो टाइप्स है टच स्क्रीन के, उसको समझो। ये तो आप लोग समझ गए थे। तीसरा टाइप आता है प्रोजेक्टिव कैपेसिटिव। देखो, हम लोग जो आमतौर पर जिंदगी में डेली लाइफ में यूज करते हैं वो होती है रेजिस्टिव या सरफेस कैपेसिटिव, जो स्मार्टफोन, लैपटॉप वगैरह में यूज होती है। ठीक है, और ये बाकी इंडस्ट्रीज और अलग अलग फील्ड में जो ज्यादातर यूज होती है वो होती है प्रोजेक्टिव कैपेसिटिव भी होती है, सरफेस एक्वेस्टिव भी होती है, अलग अलग फील्ड में या अलग अलग इंडस्ट्री है ना, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और इंफ्रारेड भी होती है। प्रोजेक्टिव कैपेसिटिव पी कैप, इस वाली जो टच स्क्रीन है, तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, इसमें क्या होता है कि ग्लव्स पहनकर भी टच किया जा सकता है। ठीक है, हम लोग जो सरफेस कैपेसिटिव या रेजिस्टिव है, जो स्मार्टफोन है, हम लोग ग्लव्स वगैरह पहन लेते हैं, या फिर किसी और चीज से टच नहीं, सिर्फ है ना बेयर फिंगर, मतलब है ना बिना किसी क्लोथ के उससे टच करके हम लोग इनपुट देते हैं। लेकिन प्रोजेक्टिव कैपेसिटिव में ग्लोव, सर्जिकल ग्लोव जो होते हैं, ठीक है, उससे भी इनपुट दिया जा सकता है। सरफेस अकाउस्टिक वेव, इसमें साउंड वेव्स का यूज होता है। ठीक है, साउंड वेव्स का यूज होता है सरफेस अकाउस्टिक वेव वाले टच स्क्रीन में।
और एक और टच स्क्रीन आती है, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है, उसमें लाइट बीम का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार हो गए टच स्क्रीन के। डिजिटल कैमरा, ये भी एक और एग्जांपल है इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस का। ये डायग्राम आप लोगों को थोड़ा फिजिक्स जैसा दिख रहा होगा, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है, ये बहुत बेसिक डायग्राम है जो कि हम लोग जनरली सब लोग यूज करते हैं, स्टूडियो वगैरह में भी यूज होते हैं। ठीक है, कैमरा वगैरह, तो इसका थोड़ा मैकेनिज्म आप लोगों को पता होना चाहिए। लाइट वेव आती है, यहाँ पर सबसे आगे लेंस लगा रहता है, अंदर अपर्चर होता है। अपर्चर का देखो, अपर्चर मेजर किया जाता है फोकल रेशियो से, फोकल रेशियो का नंबर जितना कम उतना ज्यादा, उतना बड़ा अपर्चर होगा। अब देखो, ये जो एक आपको इंक्लाइन मिरर दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव मिरर। एक पेंटा प्रिज्म लगा रहता है ऊपर की साइड। ये पीछे आप देख सकते हैं व्यू फाइंडर, व्यू फाइंडर से हम लोग देखते हैं बाहर का जो भी नजारा रहता है कैमरे से। एक इमेज सेंसर होता है जो कि शटर से कवर होता है, ये पिंक कलर का इमेज सेंसर और ग्रे कलर का ये शटर। तो ये आप लोग ये बेसिक डायग्राम समझ गए। लाइट वेव आती है, लाइट वेव का मतलब होता है फोटोन, ये आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा। लाइट वेव मतलब फोटोन, जो कि बाहर हमको इमेज दिखती है वो लाइट के थ्रू दिखती है, मतलब वो लाइट आती है यहाँ पर कैमरे में, और जैसे ही लाइट कैमरे में आती है इंक्लाइन मिरर पे टकराती है और प्रिज्म के, ये पेंटा प्रिज्म के थ्रू टकरा के हमको वो इमेज दिखती है। ये अब इसमें एक शटर बटन होता है, जब भी हम फोटो क्लिक करते हैं तो शटर बटन जैसे प्रेस करते हैं ये शटर हट जाता है और ये मिरर ऊपर हो जाता है, और ये जो लाइट रे आ रही है ये सीधे टकराती है इमेज सेंसर से। जैसे इमेज सेंसर से टकराती है, इमेज सेंसर उस इमेज को कैप्चर करके मेमोरी में रख लेता है। तो इस तरीके से इसका बेसिक मैकेनिज्म, लाइट वेव जो आ रही है, जो भी व्यू, ये इनपुट के तौर पे आ रहा है, और जो डिस्प्ले हो रहा है पीछे स्क्रीन रहती है उस पर भी डिस्प्ले होता है, और उसकी जो फोटो बन वो भी आउटपुट का काम कर रहा है। तो यही कैमरा इनपुट की तरह भी काम करता है, आउटपुट की तरह भी काम करता है। टाइप्स ऑफ डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा के अलग अलग टाइप्स होते हैं। डीएसएलआर इसका फुल फॉर्म देख लो, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा, ये सबसे पॉपुलर कैमरा होता है। बहुत सारे फीचर्स होते हैं। मिररलेस, नाम से समझ में आ रहा है, इसमें मिरर नहीं होता, इसमें डायरेक्ट इमेज सेंसर होता है ना, उस पर लाइट वेव टकराती है, उससे इमेज क्रिएट होती है। इसको और क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट सिस्टम कैमरा भी बोलते हैं। मिररलेस डिजिटल कैमरा को कॉम्पैक्ट सिस्टम कैमरा भी बोलते हैं। एक होता है ब्रिज कैमरा, ब्रिज कैमरा स्पेशली जूमिंग के लिए काम आता है। इसमें ना इसको बोलते हैं अल्ट्रा जूम भी बोलते हैं, सुपर जूम नाम से भी आता है, मेगा जूम नाम से भी आता है। तो ब्रिज कैमरा स्पेशली जूमिंग के लिए होता है ना। पॉइंट एंड शूट, इसमें क्या खासियत होती है, इसको पॉइंट एंड शूट कैमरा को कॉम्पैक्ट डिजिटल कैमरा भी बोलते हैं। देखो, मिररलेस को और क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट सिस्टम कैमरा, और पॉइंट एंड शूट को बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिजिटल कैमरा। अब पॉइंट एंड शूट जो हो गया, उसमें एक फीचर देता है ऑटो फोकस, ऑटो फोकस वाला फीचर पॉइंट एंड शूट कैमरा में आता है। ठीक, और डिजिटल स्टिल कैमरा, डिजिटल स्टिल कैमरा में जो फोटोग्राफिक फिल्म रहती है उस पर इमेज नहीं निकलकर वो डिजिटल फॉर्म में ही रहती है, ताकि इमीडिएटली उसको असेस करके उसमें कुछ एडिटिंग कर पाए। तो ये होता है डिजिटल स्टिल। अब देखो टाइप ऑफ इमेज सेंसर, इसका फुल फॉर्म देखो सीसीडी, चार्ज कपल्ड डिवाइस, कहीं कहीं पर चार्ज भी लिखा रहता है, चार्ज कपल्ड डिवाइस भी बोल सकते, और सीमोस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीमोस बैटरी भी होती है, मदरबोर्ड में होती है हमारे कंप्यूटर के, और सेंसर भी आता है सीमोस बेस्ड। सीमोस का फुल फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये डिजिटल कैमरा के बारे में आप लोग समझ गए। अगला आता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये अगर मदरबोर्ड में होता है, जो इंटीग्रेटेड होता है, लैपटॉप में होता है तो वो मदरबोर्ड पे इंटीग्रेटेड होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, ये कम्युनिकेशन डेटा को रिसीव करने के लिए और डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए काम में आता है। ये वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी होता है। जैसा कि आप लोग इमेज देख रहे हैं, ये इस तरीके से चिप होती है। अगर यहाँ पर देख रहे हैं आप, ठीक है, तो यहाँ से एक केबल लगा सकते हैं, वो इथरनेट केबल होती है। और टोकन रिंग बेस भी आता है जो वायर होता है। वायरलेस में वाईफाई या ब्लूटूथ वाला होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और अगर कंप्यूटर में लगाओ तो कंप्यूटर के लिए अलग से स्लॉट बना होता है मदर बोर्ड पर ही, और जो अपने लैपटॉप वगैरह रहते हैं उसमें इंटीग्रेटेड रहता है। ठीक, मॉडेम भी इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस की तरह काम करता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सिग्नल भेजना तो डिजिटल से एनालॉग सिग्नल होता है, इसका मतलब होता है मॉड्यूलेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद मॉडेम जब डीमॉड्यूल करता है तो सिग्नल को ओरिजिनल फॉर्म में लाता है, तो एनालॉग से डिजिटल सिग्नल हो गया।
और वो दूसरे कंप्यूटर में है। तो ये यहाँ से इनपुट लिया उसने और यहाँ पर आउटपुट दिया मॉडेम ने, तो एज वेल एज इनपुट और एज वेल एज आउटपुट डिवाइस भी की तरह काम करता है मॉडेम। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। हेडफोन भी एक एग्जांपल हो गया इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस का। फैक्स मशीन। अब हम पढ़ते हैं इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड। कीबोर्ड बनाया था, इन्वेंट किया गया था क्रिस्टोफर लथम शोल्स ने। क्रिस्टोफर लथम शोल्स ने जो कीबोर्ड इन्वेंट किया था, वो उसका जो लेआउट था, मतलब जैसा वो उसमें कीज अटैच थी, है ना, उसका लेआउट था क्वेर्टी कीबोर्ड। इसको शोल्स कीबोर्ड भी बोलते हैं, क्वेर्टी। मतलब जो अल्फाबेट स्टार्ट होते हैं वो आप लोगों ने देखा होगा QWERTY, है ना, इस तरीके से अल्फाबेट उसमें स्टार्ट होते हैं, इसलिए उसका नाम है क्वेर्टी कीबोर्ड। ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन है, तो यही सबसे ज्यादा यूज होता है। अब देखो कीबोर्ड वायर्ड भी हो सकते हैं, ब्रॉड कैटेगरी में देखो तो वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड भी हो सकते हैं, वायरलेस भी हो सकते हैं। अब जितने जितने में ये एग्जांपल है वो वायर्ड भी हो सकते हैं, वायरलेस भी हो सकते हैं। वायर्ड मतलब यूएसबी केबल के थ्रू जुड़ा हुआ, वायरलेस मतलब ब्लूटूथ के थ्रू। अर्गोनॉमिक्स कीबोर्ड। ये कीबोर्ड हम लोगों को कंफर्ट दिलाने में मदद करते हैं। कंफर्टेबल होते जो कीज रहती हैं उनमें थोड़ा सा गैप रहता है। जो लेफ्ट साइड की जितनी कीज रहती हैं तो वो लेफ्ट साइड थोड़ी इंक्लाइन रहती है और राइट साइड वाली थोड़ी और राइट साइड भी, है ना, वो बीच में गैप रहता है, तो हम लोगों को कंफर्टेबली हम लोग टाइप कर पाते हैं। तो ये होता है अर्गोनॉमिक कीबोर्ड्स। बैकलिट कीबोर्ड। बैकलिट कीबोर्ड आप लोगों को पता होगा, जिसमें लाइट जलती है ना, जिसमें जो अक्षर हैं, जो अल्फाबेट्स हैं या सिंबल से या नंबर से जो भी है, वो सब हम लोगों को लाइट के थ्रू दिखते हैं अंधेरे में भी, तो वो होते हैं बैकलिट कीबोर्ड। गेमिंग कीबोर्ड्स जो गेमर्स यूज करते हैं, उसमें रिस्पॉन्स मिलता है, वो बहुत क्विक रिस्पॉन्स मिलता है और ड्यूरेबल होते हैं ये कीबोर्ड। मेम्ब्रेन कीबोर्ड। मेम्ब्रेन कीबोर्ड क्या होते हैं, इनमें कीज में गैप नहीं रहता है, ठीक है, तो इसमें बस जो हम फिंगर से प्रेस करते हैं तो जो प्रेशर की वजह से ही वो इनपुट मिल जाता है, वो एकदम फ्लैट रहता है पूरा मेम्ब्रेन कीबोर्ड। उसमें बस है ना बॉक्स बने रहते हैं, उसमें उसी में सब लिखे रहते हैं, मतलब अल्फाबेट सिंबल जो भी है वो सब लिखे रहते हैं, अलग इससे कोई अलग कीज सेपरेट नहीं होती है मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स में। तो ये कीबोर्ड के अलग अलग प्रकार। अब आते हैं माउस पे। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड से हम लोग सिर्फ इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, कीबोर्ड में हम लोगों ने समझे कोई इनपुट, इसमें कोई भी किसी भी तरीके का आप लोगों को मतलब आउटपुट नहीं मिलता दिखेगा, इसलिए इसको ये इनपुट की कैटेगरी में आता है माउस। इससे भी हम लोग इनपुट देते हैं। ये बनाया था, इन्वेंट किया था डॉगलास एंजलबर्ट ने। ये भी दो कैटेगरी में होते हैं, या तो वायर्ड होंगे या वायरलेस होंगे। अब जॉयस्टिक, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ये गेमिंग वगैरह में काम आता है। ये बनाया था, इन्वेंट किया गया था सीबी मिलिक द्वारा। इसको फ्लाइट स्टिक भी बोलते हैं। और ये इसके वेरिएशन है, अलग अलग प्रकार है, इसके टाइप्स बोल सकते हैं। एनालॉग स्टिक, जिसको कंट्रोल स्टिक भी बोलते हैं, थंब स्टिक भी बोलते हैं, और पेडल कंट्रोलर, ये जॉयस्टिक के ही अलग अलग प्रकार है। लाइट पेन। लाइट पेन कॉमनली कैथोड रे ट्यूब वाले मॉनिटर आते हैं, उसके साथ यूज किया जाता है। स्क्रीन पे हम लोग चला सकते हैं। जो लाइट पेन रहते हैं वो कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर पे चल जाते हैं। जो हम लोग स्मार्ट बोर्ड पे चलाते हैं उसको बोलते हैं स्टाइलस। स्मार्ट बोर्ड या स्मार्टफोन या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये पीडीए मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ग्राफिक टैबलेट वगैरह के साथ जो यूज करते हैं उसको स्टाइलस बोलते हैं। वेबकैम इनपुट की तरह काम, इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। आप लोगों ने अभी पढ़ा था कि डिजिटल कैमरा होता है एज इनपुट और एज वेल एज आउटपुट भी होता है, क्योंकि उसमें जो आउटपुट देने का काम कर रहा है वो भी कैमरा करता है। मगर वेबकैम में क्या होता है, इनपुट कैमरा लेता है और जो आउटपुट देता है हमको वो कंप्यूटर देता है। तो इसलिए वेबकैम जो रहता है वो इनपुट डिवाइस होता है, और जो डिजिटल कैमरा होता है वो इनपुट डिवाइस भी होता है, आउटपुट डिवाइस भी होता है। देखो, इनपुट ये सिर्फ रिकॉर्ड या स्ट्रीमिंग करने के लिए यूज किया जाता है। अगला इनपुट डिवाइस आता है स्कैनर। स्कैनर हैंड्स फ्री भी होते हैं और हैंडहेल्ड भी होते हैं, ठीक है। हैंड्स फ्री और हैंडहेल्ड। हैंडहेल्ड मतलब जो हाथ में होल्ड किया जा सकता है, और हैंड्स फ्री जो हाथ में होल्ड नहीं किया जाता, एक जगह रख देते हैं। अब इसके अलग अलग प्रकार है। बारकोड स्कैनर,
बारकोड दिया हो उसको स्कैन करने के काम में आता है। फ्लैट बेड स्कैनर ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह के को स्कैन करने में काम आता है। ओवरहेड ये स्पेशली बुक्स वगैरह के लिए काम में आता है, बुक्स वगैरह को स्कैन करना हो। ड्रम स्कैनर, इसमें अगर लार्ज है ना, एचडी क्वालिटी अच्छी चाहिए उसके लिए यूज होता है ड्रम स्कैनर्स। रिजोल्यूशन जिसमें अच्छा चाहिए होता है, ठीक है। लार्ज फॉर्मेट स्कैनर्स, नाम से समझ में लार्ज फॉर्मेट है ना, बड़े बड़े शीट्स उसके लिए यूज होता है। शीट फेड स्कैनर में क्या होता है, एक बार में एक ही पीस ऑफ पेपर स्कैन किया जा सकता है। शीट फेड स्कैनर्स में एक बार में एक ही शीट ऑफ पेपर स्कैन किया जा सकता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये ओएमआर शीट जो होती है एग्जामिनेशन में है ना, जिसमें सर्कल हम फिल करते हैं उसको है ना, उसको रीड करने के लिए ओएमआर रीडर, ये भी स्कैनर का प्रकार है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, कैरेक्टर को किसी डॉक्यूमेंट में कैरेक्टर को रीड करने के लिए होता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, ये जो चेक वगैरह होता है उस पर एमआईसीआर कोड रहता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म है, उसको रीड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये सब स्कैनर के अलग अलग प्रकार हो गए।